हेलो फ्रेंड्स, लर्न इंडिया हिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। दोस्तों, यह सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का हमारा सेकंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो में हमने देखा था कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता क्या है और इनके फर्स्ट रूल से लेके 6 रूल तक। अब हम इस वीडियो में आगे के रूल्स देखेंगे, तो आइए शुरू करते हैं वीडियो। अब हम देखेंगे रूल नंबर 7, एरर ऑफ प्रॉक्सिमिटी। प्रॉक्सिमिटी का मतलब होता है निकटता या नज़दीक होना। अब इसे हम एग्जाम्पल के द्वारा देखेंगे। यहाँ पे फर्स्ट एग्जाम्पल है, द डिटेल्स ऑफ द एक्सीडेंट इज अननोन। घटना का विवरण अज्ञात है। यहाँ पे जो हमने वर्ब इज का प्रयोग किया है वह गलत है, क्योंकि हमने यहाँ पे इस का प्रयोग इसके सामने वाले सब्जेक्ट द एक्सीडेंट को देखकर किया है, जो कि एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए हमने यहाँ पे इस का प्रयोग कर दिया। लेकिन हम यहाँ पे तो एक्सीडेंट की बात ही नहीं कर रहे हैं, हम तो उसके डिटेल की बात कर रहे हैं। तो हमारा मेन सब्जेक्ट जो है वह द डिटेल होगा, न कि एक्सीडेंट। यहाँ पे यह हमारा मेन सब्जेक्ट है, यह हमारा मेन सब्जेक्ट है जो कि प्लूरल है, इसलिए हम यहाँ पे इस की जगह आर का प्रयोग करेंगे। तो इसका करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा, द डिटेल्स ऑफ द एक्सीडेंट आर अननोन, न कि इज अननोन। यह हमारा सही सेंटेंस। अब है सेकेंड एग्जाम्पल, द बिहेवियर ऑफ द स्टूडेंट्स वेयर नॉट प्रॉपर। छात्रों का व्यवहार सही नहीं था। यहाँ पे भी हमने वर्ब वेयर का प्रयोग किया है, जो कि गलत है, क्योंकि हमने यहाँ पे वेयर का प्रयोग इसके सामने वाले सब्जेक्ट स्टूडेंट्स को देखकर किया है, जो कि एक प्लूरल सब्जेक्ट है। लेकिन हम यहाँ पे स्टूडेंट्स की तो बात ही नहीं कर रहे हैं, हम तो उनके बिहेवियर की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा जो मेन सब्जेक्ट होगा वह बिहेवियर होगा, न कि स्टूडेंट। यह हमारा मेन सब्जेक्ट है। चूँकि बिहेवियर यहाँ पे एक अनकाउंटेबल नाउन है, एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए हम इसके साथ सिंगुलर वर्ब वाज का प्रयोग करेंगे, न कि वेयर का। तो यहाँ पे जो हमारा सही सेंटेंस होगा वह हो जाएगा, द बिहेवियर ऑफ द स्टूडेंट्स वाज नॉट प्रॉपर। यहाँ पे हम सिंगुलर वर्ब वाज का प्रयोग करेंगे, वेयर का नहीं। इसे ही हम एरर ऑफ प्रॉक्सिमिटी कहते हैं, मतलब कि अपने सामने वाले सब्जेक्ट को देखकर भ्रमित हो जाना। अब है रूल नंबर 8, कलेक्टिव नाउन जब सिंगल बॉडी के रूप में यूज़ किया जाता है तब उसके साथ हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे कुछ कलेक्टिव नाउन के एग्जाम्पल हैं, कमिटी, जूरी। जूरी का मतलब होता है पंचायत, आर्मी, क्राउड मतलब भीड़, हर्ड मतलब पशुओं का समूह। तो ये सारे वर्ड्स जो हैं वो अपने आप में ही ग्रुप को दर्शाते हैं, और जब इनका उपयोग एक सिंगल बॉडी के रूप में किया जाता है, एक यूनिट के रूप में किया जाता है, तब इनके साथ हम सिंगुलर वर्ब का यूज़ करते हैं। अब इसे हम एग्जाम्पल के द्वारा देखेंगे। यहाँ पे फर्स्ट एग्जाम्पल है, द जूरी हैज़ गिवन इट्स डिसीजन। तो निर्णायक मंडल ने अपना फैसला सुनाया। तो जूरी का मतलब होता है पंचायत, और इसमें बहुत सारे सदस्य होते हैं। तो उसमें जितने भी सदस्य हैं उन सब ने मिलकर अपना फैसला सुनाया, मतलब वो एक यूनिट के रूप में कार्य कर रहे हैं, एक सिंगल यूनिट के रूप में कार्य कर रहे हैं। उन सबका मत जो है वो एक ही है, इसलिए यहाँ पे हमने सिंगुलर वर्ब हैज़ का प्रयोग किया है, क्योंकि यहाँ पे जूरी के सदस्य जो हैं वो एक सिंगल यूनिट के रूप में कार्य कर रहे हैं। तो इनके साथ हम सिंगुलर वर्ब हैज़ का प्रयोग करेंगे। अब सेकेंड एग्जाम्पल, द फैमिली इज गोइंग फॉर वर्ल्ड टूर दिस समर। फैमिली के सदस्य जो हैं इस गर्मी में विश्व भ्रमण के लिए जा रहे हैं। तो फैमिली यहाँ पे हमारा कलेक्टिव नाउन है। फैमिली में बहुत सारे मेंबर होते हैं और वे सब एक साथ मिलकर विश्व भ्रमण के लिए जा रहे हैं, यानी कि वे सब एक सिंगल यूनिट के रूप में कार्य कर रहे हैं, एक ही कार्य को कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम सिंगुलर वर्ब इज का प्रयोग करेंगे, क्योंकि यहाँ पे फैमिली के मेंबर जो हैं वो एक सिंगल बॉडी के रूप में कार्य कर रहे हैं। अब है, जब कलेक्टिव नाउन इंडिविजुअल मेंबर्स का सेंस दें तो उनके साथ हम प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। मतलब जब वे सब एक साथ एक सिंगल बॉडी के रूप में कार्य नहीं करते हैं, बल्कि अलग अलग कार्य को करते हैं, तब उनके साथ हम प्लूरल वर्ब का यूज़ करते हैं। अब इसे हम एग्जाम्पल के द्वारा देखेंगे। यहाँ पे फर्स्ट एग्जाम्पल है, द जूरी वेयर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियंस। तो जूरी जो है वो अपने राय में अलग अलग विभाजित है, डिवाइडेड है। यहाँ पे इस
वर्ड से ही स्पष्ट है कि उन सभी का मत, जूरी के जितने भी सदस्य हैं उन सब का मत जो है वो अलग अलग है। अब वहाँ पे ये सिंगल बॉडी के रूप में कार्य नहीं कर रहे हैं बल्कि इंडिविजुअल मेंबर्स के रूप में कार्य कर रहे हैं। उन सब का मत जो है वो अलग अलग है, इसलिए यहाँ पे हमने प्लूरल वर्ब वेयर का प्रयोग किया है। अब यहाँ पे हम वाज का प्रयोग नहीं कर सकते। अब है सेकेंड एग्जाम्पल, द फैमिली आर टेकिंग सेपरेट कार्स टू वर्क टूडे। तो परिवार आज काम के लिए अलग कार ले रहे हैं। तो जो फैमिली के मेंबर हैं, जितने भी सदस्य हैं, वो काम में जाने के लिए अलग अलग कार का उपयोग कर रहे हैं। वह मतलब वो इंडिविजुअल मेंबर्स के रूप में कार्य कर रहे हैं, न कि एक सिंगल यूनिट के रूप में। तो इसीलिए यहाँ पे हम प्लूरल वर्ब आर का प्रयोग करेंगे, न कि इसका, क्योंकि फैमिली के जितने भी मेंबर हैं वो इंडिविजुअल मेंबर्स के रूप में कार्य कर रहे हैं, न कि एक सिंगल बॉडी के रूप में। अब है रूल नंबर 9, एवरीबडी, एवरीवन, समबडी, समवन, एनीबडी, एनीवन, नोबडी, नोवन के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा सब्जेक्ट है वह सिंगुलर ही रहता है। इसे हम एग्जाम्पल के द्वारा देखेंगे। यहाँ पे फर्स्ट एग्जाम्पल है, एवरीवन हैज़ फिनिश्ड हिज होमवर्क। तो सभी ने अपना होमवर्क कर लिया है। यहाँ पे हम सब के लिए बात कर रहे हैं, हर एक के लिए बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो हमारा सब्जेक्ट है वह सिंगुलर ही है, इसलिए हमने यहाँ पे सिंगुलर वर्ब हैज़ का प्रयोग किया है। अब सेकेंड एग्जाम्पल है, एवरीबडी इज़ हियर। हर कोई यहाँ है। यहाँ पे भी हर एक की बात की जा रही है, इसलिए यहाँ पे जो हमारा सब्जेक्ट है वह सिंगुलर ही है। तो इसलिए यहाँ पे हमने सिंगुलर वर्ब इज़ का प्रयोग किया है। अब है थर्ड एग्जाम्पल, समबडी हैज़ स्टोलन माई कार। किसी ने मेरी कार चुरा ली है। यहाँ पे भी किसी एक की बात हो रही है, तो यहाँ पे जो हमारा सब्जेक्ट है वह सिंगुलर ही है, इसलिए हमने यहाँ पे सिंगुलर वर्ब हैज़ का प्रयोग किया है। फोर्थ एग्जाम्पल है, नो वन डिजर्व्स अ सेकेंड चांस। तो कोई भी दूसरे मौके का हकदार नहीं है। यहाँ पे भी हर एक व्यक्ति के लिए बात की जा रही है, इसलिए यहाँ पे जो हमारा सब्जेक्ट है वह सिंगुलर हुआ, इसलिए यहाँ पे हमने सिंगुलर वर्ब डिजर्व्स का प्रयोग किया है। अब है रूल नंबर 10, एवरीथिंग, एनीथिंग, समथिंग, नथिंग के साथ सिंगुलर वर्ब का यूज़ होता है, क्योंकि यहाँ पे भी जो हमारा सब्जेक्ट है वह सिंगुलर ही रहता है। इसे हम एग्जाम्पल के द्वारा देखेंगे। फर्स्ट एग्जाम्पल है, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। तो इस दुनिया में हर चीज़ संभव है। यहाँ पे भी हर एक की बात की जा रही है, इसलिए जो हमारा सब्जेक्ट है वह सिंगुलर ही है, इसलिए हमने यहाँ पे सिंगुलर वर्ब इज़ का प्रयोग किया है। अब सेकेंड एग्जाम्पल, नथिंग इज़ इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। तो इस दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। यहाँ पे भी हर एक के लिए बात की जा रही है, इसलिए यहाँ पे जो हमारा सब्जेक्ट है वह सिंगुलर है, तो हमने सिंगुलर वर्ब इज़ का प्रयोग किया है। अब है थर्ड एग्जाम्पल, नथिंग इन दिस वर्ल्ड हैपन्स विदाउट अ रीजन। तो इस दुनिया में कुछ भी बिना कारण के नहीं होता है, मतलब हर चीज़ के होने के पीछे कुछ न कुछ कारण होता ही है, बिना कारण से कुछ भी नहीं होता। तो यहाँ पे हर एक के लिए बात की जा रही है, प्रत्येक के लिए, इसलिए यहाँ पे भी जो हमारा सब्जेक्ट है वह सिंगुलर ही है, इसलिए हमने यहाँ पे सिंगुलर वर्ब हैपन्स का प्रयोग किया है। अब है रूल नंबर 11, यूज़ ऑफ डिस्टेंस, सम्स ऑफ मनी, पीरियड्स ऑफ टाइम, वेट। जब इनका उपयोग एक सिंगल यूनिट के रूप में एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ डिस्टेंस, एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ मनी, एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ टाइम या वेट को दिखाने के लिए किया जाता है, तब इनके साथ हम सिंगुलर वर्ब का यूज़ करते हैं। इसे हम एग्जाम्पल के द्वारा देखेंगे। यहाँ पे मैंने फर्स्ट एग्जाम्पल लिया है, 10 किलोमीटर्स इज़ अ लॉन्ग डिस्टेंस टू कवर ऑन फुट। तो 10 किलोमीटर एक लंबी दूरी है पैदल तय करने के लिए। तो यहाँ पे जो 10 किलोमीटर है यह एक सिंगल यूनिट के रूप में यूज़ हुआ है, एक निश्चित दूरी को दर्शाने के लिए, इसलिए हम यहाँ पे इसके साथ सिंगुलर वर्ब इसका प्रयोग करेंगे। अब सेकेंड एग्जाम्पल, 10 आवर्स इज़ इनफ फॉर दिस वर्क। तो इस काम के लिए 10 घंटे पर्याप्त समय है। यहाँ पे जो 10 आवर है
वह एक सिंगल यूनिट के रूप में यूज़ हुआ है, एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ टाइम को दिखाने के लिए, इसलिए यहाँ पे हमने इसके साथ सिंगुलर वर्ब इज का प्रयोग किया है। किंतु जब इनका उपयोग इंडिविजुअल यूनिट्स के रूप में होता है तो वहाँ पे हम प्लूरल वर्ब का उपयोग करते हैं। यहाँ पे मैंने फर्स्ट एग्जांपल लिया है 50,000 रुपीज़ हैव बीन डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पुअर पीपल। तो 50,000 रुपयों को बहुत सारे गरीब लोगों में अलग अलग करके बांटा गया। तो यहाँ पे जो 50,000 रुपीज़ है वह एक इंडिविजुअल यूनिट के रूप में है, इसलिए यहाँ पे हमने इसके साथ प्लूरल वर्ब हैव का प्रयोग किया है, क्योंकि यहाँ पे 50,000 रुपयों को अलग अलग करके बहुत सारे गरीब लोगों में बांटा जा रहा है, इसलिए यहाँ पे हम प्लूरल वर्ब हैव का प्रयोग करेंगे, न कि हैज़ का। अब है रूल नंबर 12, मोर देन वन। इस फ्रेज के बाद हम सिंगुलर काउंटेबल नाउन और सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। इसे हम एग्जाम्पल के द्वारा देखेंगे। यहाँ पे फर्स्ट एग्जाम्पल है मोर देन वन स्टूडेंट हैज़ या हैव पास्ड द एग्जाम। तो यहाँ पे मोर देन वन आया है। इसके बाद ये स्टूडेंट जो है वो हमारे एक काउंटेबल नाउन है, स्टूडेंट को हम काउंट कर सकते हैं। ऊपर से यह एक सिंगुलर नाउन है, यह एक काउंटेबल सिंगुलर नाउन है, इसलिए इसके साथ हम सिंगुलर वर्ब हैज़ का प्रयोग करेंगे। सेकेंड एग्जाम्पल है मोर देन वन रूम इज या आर वेकेंट। तो यहाँ पे मोर देन वन आया है। उसके बाद रूम जो है वो हमारा एक काउंटेबल सिंगुलर नाउन है, तो इसके साथ हम सिंगुलर वर्ब इज का प्रयोग करेंगे। अब थर्ड एग्जाम्पल मोर देन वन पर्सन इज या आर नीडेड टू डू दिस वर्क। तो इस कार्य को करने के लिए एक से अधिक लोगों की आवश्यकता है, यहाँ पे भी मोर देन वन आया है। इसके बाद पर्सन जो है वो हमारा एक काउंटेबल सिंगुलर नाउन है, तो इसके साथ हम सिंगुलर वर्ब इज का प्रयोग करेंगे, क्योंकि यहाँ पे मोर देन वन पर्टिकुलर थिंग की बात की जा रही है। मोर देन वन स्टूडेंट, मोर देन वन रूम, मोर देन वन पर्सन, यहाँ पे वन की बात हो रही है, इसलिए हम यहाँ पे सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। अब है मोर देन टू, थ्री या फोर हो तो इसके बाद काउंटेबल नाउन आता है, वो भी प्लूरल फॉर्म में, तब इसके साथ हम प्लूरल वर्ब का यूज़ करते हैं। अब इसे हम एग्जाम्पल के द्वारा देखेंगे। यहाँ पे फर्स्ट एग्जाम्पल है मोर देन टू स्टूडेंट्स हैज़ या हैव पास्ड इन द क्लास टेस्ट टुडे। यहाँ पे मोर देन टू आया है। यहाँ पे स्टूडेंट जो है वो हमारा एक काउंटेबल नाउन है और प्लूरल फॉर्म में है, हमारा एक काउंटेबल नाउन है और प्लूरल फॉर्म में है, इसलिए इसके साथ हम प्लूरल वर्ब हैव का यूज़ करेंगे। अब सेकेंड एग्जाम्पल मोर देन 10 पीपल इज या आर रिक्वायर्ड फॉर दिस वर्क। तो यहाँ पे भी मोर देन 10 आया है। यहाँ पे पीपल जो है वो हमारा एक काउंटेबल नाउन है और प्लूरल फॉर्म में है, इसलिए इसके साथ हम प्लूरल वर्ब आर का यूज़ करेंगे। तो एक से अधिक हो, मोर देन 2, 3 या 4, और उसके साथ जब काउंटेबल नाउन आए वो भी प्लूरल फॉर्म में, तो इसके साथ हम प्लूरल वर्ब का ही यूज़ करते हैं। रूल नंबर 13, सम नाउन्स विच आर प्लूरल इन फॉर्म बट सिंगुलर इन मीनिंग टेक अ सिंगुलर वर्ब। तो कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो दिखने में तो प्लूरल होते हैं किंतु वे मीनिंग में सिंगुलर होते हैं, तो इनके साथ हम हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज़ करते हैं। जैसे फिजिक्स एक सब्जेक्ट का नाम है, तो एक ही सब्जेक्ट का नाम है, यहाँ पे एस लगा हुआ है, इसका मतलब ये नहीं है कि बहुत सारे हैं। वैसे ही मैथमेटिक्स, यह भी केवल एक ही सब्जेक्ट का नाम है। इकोनॉमिक्स, स्टैटिक्स, इथिक्स, मीजल्स एक बीमारी का नाम है, केवल एक ही बीमारी का नाम है, यहाँ पे भी एस लगा हुआ है, इसका मतलब ये नहीं है कि बहुत सारे हैं। मॉम्स, डायनेमिक्स, एक्सेट्रा। अब इसे हम एग्जाम्पल के द्वारा देखेंगे। यहाँ पे फर्स्ट एग्जाम्पल है मैथमेटिक्स इज़ माय फेवरेट सब्जेक्ट। तो गणित जो है वो मेरा पसंदीदा विषय है। यहाँ पे मैथमेटिक्स जो है वो केवल एक सब्जेक्ट का नाम है, सिंगुलर नाउन है, इसलिए यहाँ पे हम सिंगुलर वर्ब इज का प्रयोग करेंगे। अब सेकेंड एग्जाम्पल इकोनॉमिक्स इज़ अ वेरी प्रॉफिटेबल स्टडी। तो अर्थशास्त्र एक बहुत ही लाभदायक अध्ययन है। तो यहाँ पे इकोनॉमिक जो है यह भी केवल एक ही सब्जेक्ट का नाम है, सिंगुलर नाउन है, इसलिए हमने इसके साथ सिंगुलर वर्ब इसका प्रयोग किया है। अब रूल नंबर 14, nouns which are singular in form but plural in meaning take a plural verb। तो कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो दिखने में तो सिंगुलर
सिंगुलर फॉर्म में होते हैं किंतु वे मीनिंग में प्लूरल होते हैं, तो उनके साथ हम प्लूरल वर्ब की यूज़ करते हैं। जैसे कि पीपल, पीपल का मतलब होता है लोग, तो एक ही व्यक्ति को तो हम पीपल नहीं बोलेंगे, जब वे एक से ज़्यादा होंगे तभी हम उन्हें पीपल कहेंगे। वैसे ही कैटल, जानवरों के समूह को हम पशु कहते हैं। वैसे ही फॉल्क, चिल्ड्रेन, चिल्ड्रेन भी एक से ज़्यादा होंगे तभी हम उन्हें चिल्ड्रेन कहेंगे, अगर एक ही बच्चा है तो उसे हम चाइल्ड बोलेंगे। अब स्वाइन, जेनेट्री, जेनेट्री का मतलब होता है सभ्य लोग, कैनॉन एक्सेट्रा। अब इसे हम एग्जाम्पल के द्वारा देखेंगे। यहाँ पे फर्स्ट एग्जाम्पल है, मैनी पीपल हैव लॉस्ट देयर लिव्स इन द रियॉर्ड्स, तो कई लोग दंगे में अपनी जान गंवा चुके हैं। यहाँ पे पीपल जो है वो हमारा एक प्लूरल नाउन है, इसलिए यहाँ पे हमने प्लूरल वर्ब हैव का प्रयोग किया है। यह जो है एक प्लूरल वर्ब है। अब सेकेंड, द कैटल आर ग्रेजिंग, तो पशु चर रहे हैं। यहाँ पे कैटल भी है, वो हमारा एक प्लूरल नाउन है, इसलिए हमने यहाँ पे प्लूरल वर्ब आर का प्रयोग किया है। थर्ड एग्जाम्पल है, द जेनेट्री वेयर फाउंड अनकोऑपरेटिव, यहाँ पे जेनेट्री जो है वो भी हमारा एक प्लूरल नाउन है, इसलिए हमने यहाँ पे प्लूरल वर्ब वेयर का प्रयोग किया है। अब है रूल नंबर 15, कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिनके दो भाग होते हैं, इनका एक भाग दूसरे भाग से अलग नहीं रहता है। जैसे कि सीजर्स मतलब कैंची, उसमें दो भाग होते हैं। टंग्स मतलब चिमटा, उसके भी दो भाग होते हैं। प्लेयर्स मतलब कि प्लास, उसके भी दो ही भाग होते हैं। स्पेक्टेकल्स मतलब चश्मा, उसमें भी दो लेंस होते हैं, दो भाग होते हैं। ट्राउजर्स, ये इसमें भी दो भाग होते हैं। शूज़ एक्सेट्रा, इनके साथ हम हमेशा प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। अब इसे हम एग्जाम्पल के द्वारा देखेंगे। यहाँ पे फर्स्ट एग्जाम्पल है, दिस सीजर्स आर वेरी शार्प, ये कैंची बहुत तेज होती है। यहाँ पे सीजर्स जो है वो हमारा एक प्लूरल नाउन है, क्योंकि ये हमेशा दो के जोड़े में ही होते हैं, तो इसलिए इनके साथ हम प्लूरल वर्ब आर का प्रयोग करेंगे। सेकेंड एग्जाम्पल है, माई स्पेक्टेकल्स हैव बीन लॉस्ट, मेरे चश्मे खो गए हैं। यहाँ पे स्पेक्टेकल जो है वह भी एक प्लूरल नाउन है, क्योंकि यह भी हमेशा दो के जोड़े में ही होते हैं, इसलिए यहाँ पे हम इसके साथ प्लूरल वर्ब हैव का प्रयोग करेंगे। अब है, बट इनके साथ यदि अ पेयर ऑफ आ जाए तो इनके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज़ होता है। अब इसे हम एग्जाम्पल के द्वारा देखेंगे। यहाँ पे फर्स्ट एग्जाम्पल है, अ पेयर ऑफ शूज इज लाइंग अंडर द टेबल, तो जूते की एक जोड़ी टेबल के नीचे पड़ी है। यहाँ पे शूज जो है वो हमारा एक प्लूरल नाउन है, किंतु इसके पहले अ पेयर ऑफ लगा हुआ है, इसलिए हम इसके साथ सिंगुलर वर्ब इज का प्रयोग करेंगे, न कि आर का। अब सेकेंड एग्जाम्पल है, अ पेयर ऑफ शूज वाज प्रेजेंटेड टू हिम, तो उन्हें जूते की एक जोड़ी भेंट की गई। यहाँ पे भी शूज जो है वो हमारा एक प्लूरल नाउन है और इससे पहले अ पेयर ऑफ लगा हुआ है, इसलिए हम इसके साथ सिंगुलर वर्ब वाज का प्रयोग करेंगे। अब है रूल नंबर 16, यदि दो सब्जेक्ट्स इन शब्दों से जुड़े हों, जैसे विथ, अलॉन्ग विथ, टुगेदर विथ, अस वेल अस, बट एंड नॉट, लाइक, अनलाइक, इंक्लूडिंग, एक्सक्लूडिंग, एक्सेप्ट, बिसाइड्स एक्सेट्रा, तो वर्ब इन शब्दों के पहले आने वाले सब्जेक्ट के अनुसार होगा। अब इसे हम एग्जाम्पल के द्वारा देखेंगे। यहाँ पे फर्स्ट एग्जाम्पल है, आई, अस वेल अस, दे एम टायर्ड ऑफ दिस रूटीन वर्क। यहाँ पे हमने वर्ब एम का प्रयोग आई को देखकर किया है, न कि दे को, क्योंकि यहाँ पे हमारे दो सब्जेक्ट आई और दे अस वेल अस से जुड़े हुए हैं और इस अस वेल अस से पहले आई आया है, जो कि हमारा एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए हमने यहाँ पे सिंगुलर वर्ब एम का प्रयोग किया है। अब सेकेंड एग्जाम्पल, ऑल द पैसेंजर्स विद द ड्राइवर वेयर किल्ड इन द एक्सीडेंट, तो यहाँ पे हमने वर्ब वेयर का प्रयोग पैसेंजर्स को देखकर किया है, न कि ड्राइवर को, क्योंकि यहाँ पे हमारे दो सब्जेक्ट पैसेंजर्स और ड्राइवर विद से जुड़े हुए हैं और इस विद के पहले
पैसेंजर्स आया है जो कि एक प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए हमने यहाँ पे प्लूरल वर्ब वेयर का प्रयोग किया है। तो ऐसा हम किस लिए करते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम कहना चाहते हैं कि आई अस वेल अस दे एम टायर्ड ऑफ दिस रूटीन वर्क, तो उनके साथ साथ मैं भी इस नियमित काम से थक गया हूँ। यहाँ पे हमारा मेन स्ट्रेस जो है वो आई पर है, न कि दे पर, इसलिए हमने यहाँ पे सिंगुलर वर्ब एम का प्रयोग किया है। वैसे यहाँ पे ऑल द पैसेंजर्स विद द ड्राइवर वेयर किल्ड इन द एक्सीडेंट, तो चालक के साथ साथ सभी यात्री एक्सीडेंट में मारे गए। तो यहाँ पे जो हमारा मेन स्ट्रेस है वो पैसेंजर्स पर है, न कि ड्राइवर पर, इसलिए हमने यहाँ पे वेयर का प्रयोग किया है, प्लूरल वर्ब वेयर का प्रयोग किया है, क्योंकि पैसेंजर जो है वो हमारा एक प्लूरल सब्जेक्ट है। बट जब दो सब्जेक्ट नॉट ओनली बट आल्सो से जुड़े हों तो वर्ब अंतिम सब्जेक्ट के अनुसार होता है। अब इसे हम एग्जाम्पल के द्वारा देखेंगे। यहाँ पे फर्स्ट एग्जाम्पल है, नॉट ओनली द हेड ऑफिस बट द ब्रांच ऑफिसेस आल्सो हैव बीन कंप्यूटराइज्ड, न केवल प्रधान कार्यालयों को बल्कि अधीन कार्यालयों को भी कंप्यूटरीकृत किया गया है। तो यहाँ पे हेड ऑफिस और ब्रांच ऑफिस ये हमारे दो सब्जेक्ट हैं, यहाँ पे यह भी सब्जेक्ट है और यह भी सब्जेक्ट है, किंतु यहाँ पे हमने प्लूरल वर्ब हैव का प्रयोग ब्रांच ऑफिस को देखकर किया है, न कि हेड ऑफिस को। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पे हम कहना चाहते हैं कि प्रधान कार्यालयों को तो कंप्यूटरीकृत किया ही गया था, लेकिन ब्रांच ऑफिस को भी किया गया है। तो यहाँ पे जो हमारा मेन स्ट्रेस है वो ब्रांच ऑफिस पे है, न कि हेड ऑफिस पे, इसलिए यहाँ पे हम प्लूरल वर्ब हैव का प्रयोग करेंगे, क्योंकि जो ब्रांच ऑफिस है यह हमारा एक प्लूरल सब्जेक्ट है। अब सेकेंड एग्जाम्पल, नॉट ओनली द चेयरपर्सन बट द डायरेक्टर्स आल्सो हैव बीन हेल्ड रिस्पॉन्सिबल, तो न केवल चेयरपर्सन को बल्कि निर्देशकों को भी जिम्मेदार ठहराया गया है। तो यहाँ पे चेयरपर्सन और डायरेक्टर्स ये हमारे दो सब्जेक्ट हैं और ये नॉट ओनली बट आल्सो से जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पे हमने प्लूरल वर्ब हैव का प्रयोग डायरेक्टर्स को देखकर किया है, न कि चेयरपर्सन को, क्योंकि यहाँ पे हम कहना चाहते हैं कि चेयरपर्सन जो है उन्हें तो ठहराया ही गया था जिम्मेदार, इसके अलावा जो निर्देशक हैं उन्हें भी ठहराया गया है। यहाँ पे जो हमारा मेन स्ट्रेस है वो डायरेक्टर्स पे है, और चूंकि यहाँ पे डायरेक्टर जो है वो एक प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए यहाँ पे हमने प्लूरल वर्ब हैव का प्रयोग किया है। तो जब दो सब्जेक्ट नॉट ओनली बट आल्सो से जुड़े हों तो वर्ब जो है वो अंतिम सब्जेक्ट के अनुसार होता है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। तो दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो के साथ।